हरे कृष्णा। जैसे हमने सुना कि 84 लाख है, 84 लाख योनि है, प्रकार का योनि है। और नीचे जैसे मैंने रेफरेंस दिया कि शास्त्र से विष्णु पुराण और पद्म पुराण कहते हैं कि जलजा नवलक्षाणी, मतलब जो एक्वाटिक स्पीशीज जलजा, जो जलस्तर वाले जलचर वाले, उनको 9 लाख हैं, स्पीशीज़ हैं। स्थावरा लक्ष विंशति, जो स्थावर हैं जैसे पेड़ पौधे, उसको 20 लाख हैं। कृमयो रुद्र संकया, जो कृमि हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो 11 लाख हैं। पक्षिणाम दशलक्षणम, 2 लाख पक्षी हैं, स्पीशीज़ हैं। और पशव, मतलब पशु, 4 लेगेड एनिमल्स हैं, वो त्रिंशल लक्षाणी, मतलब 30 लैक्स हैं। मनुष्य चतुर्लक्षणी, 4 लाख प्रकार का मानव का योनि है। इस प्रकार से डिवीजन किया कि ये 84 लाख स्पीशीज़। और कितना जन्म योनि के बाद हम मनुष्य का जन्म प्राप्त होते हैं। तो वी सी, ये जो श्लोका भी जो विष्णु पुराण या पद्म पुराण से आते हैं, कि एक ग्रेडेशन है कि 9 लाख स्पीशीज़ एक्वाटिक से आते 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 घूम फिर के लास्ट में आपका हम मानव का शरीर मिला। तो एग्जैक्टली कितना है, क्या है, ये सब कर्मा के ऊपर है। हम बोल नहीं सकते कि 4 जन्म के बाद, 6 जन्म के बाद या 1 जन्म के बाद ऐसा मानव का शरीर मिला, हम बोल नहीं सकते। जैसे भगवद गीता 14 अध्याय 17वां श्लोक बता रहे, गहना कर्मणो गति, कैसे कर्म काम करते हैं, बहुत मुश्किल है समझने के लिए। ओके। लेकिन हम ये पता है कि ये बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। कि लोग अब देखेंगे एक रूम भी, आप सोचेंगे अगर आप एक रूम में हैं, आसपास में आप गिनो कितना इंसेक्ट्स है, कितना माइक्रोब्स है, कितना बैक्टीरिया है, कितने चीज़ हैं आपके एक रूम के अंदर, कितना जीव जंतु हैं। बस ये, लेकिन ये इतना सारे जीव जंतु वो भगवान के बारे में समझ पाया कि नहीं, समझ नहीं पाया। खुद के बारे में समझ पाया कि नहीं, समझ नहीं पाया। वो बस जी रहे और मर रहे, यही इनका जीवन है। लेकिन हम जो इस रूम के अंदर बीच में हैं, तो हम एक ही व्यक्ति जो है, जो हम भगवान के बारे में चिंतन कर सकते हैं, जो खुद के बारे में चिंतन कर सकते हैं, जो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसमें से कितना दुर्लभ है ये मानव का जन्म। तो इसलिए शास्त्र बता रहे, अगर कोई इस ह्यूमन लाइफ को वेस्ट करते हैं, वो जानवर जैसे, पशु जैसे है। क्योंकि जी रहे, वो कुछ कर रहे हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसके बाद मर जाते हैं। कितना दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज भी कहते श्रीमद् भागवतम में, कौमारम आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवताम इह दुर्लभ मानस जन्म तत् अपि अध्रुवम अर्थदम। ये ह्यूमन लाइफ जो है, हम लोग भक्ति बचपन से, शुरुआत से, कौमार, कौमार मतलब छोटे बच्चे, छोटे से हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो भले ये शरीर अध्रुवम, मतलब टिकते नहीं है, इट डज नॉट लास्ट, अध्रुवम, लेकिन अर्थधम, इस पूरा अर्थ है, इट्स फिल्ड विथ पर्पस। दिस बॉडी इज टेम्पररी बट पर्पसफुल, बहुत पावरफुल है। ये एक क्षण में ये शरीर भंग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इट्स बहुत पर्पसफुल। क्योंकि ओनली विद ह्यूमन लाइफ वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है, कि पर्पस क्या है। और ये जो 84 लाख का खेल जो है, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के उसको वापस इसे पार करना। अगर कोई मनुष्य का जन्म अच्छे से उपयोग नहीं किया, तो भगवान भी देखेंगे, अरे यार इसको यूज़ ही नहीं करते, चलो वापस रिसाइकल हो जाते ये साइकिल में। तो वापस अलग अलग योनिया में जाना पड़ेगा। कब तक हम बोल नहीं सकते, कर्मा के अनुसार है। हरे कृष्णा।